लगारी साहब, ये ईरान इजराइल जो हम देख रहे हैं इस वक्त क्लैश हमारे सामने मौजूद है, इसको किस हद तक आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, ये जो नक्शा अब चल रहा है दुनिया के अंदर 1950 में बनाया गया था, इसका नाम था कोल्ड वार डॉक्ट्राइन, वही आगे बढ़ रही है। और वो कोल्ड वार डॉक्ट्राइन में उनके पास बहुत से मौके थे जब वो यूरोप में महाज खोल सकते थे, ख़ासतौर पर पोलैंड में महाज खोल सकता था 80s में, उसी ज़माने में जब अफगानिस्तान में यहाँ महाज खोला गया। एक तो ये है कि पोलैंड में यूरोपियों का खून बहुत महंगा होता है, इसलिए उसको नहीं बहाया जाना था। एशिया में चूँकि हम लोग थे और अफ़गानी थे, उनका खून बहाया जाना बहुत सस्ता था, इसलिए फिर हम फ्रंट लाइन स्टेट थे, हमें दर्जा दे दिया गया था कि जनाब आप हमारे सेंट्रल कमान की फ्रंट लाइन स्टेट हैं और आप ही सब कुछ करें। तो हमने उनको एक पूरा मैदान फतह करके उनके हवाले कर दिया था। अब ये इसका एक्सटेंशन है। अब इसके बाद आप भी ज़ाहिर एटमी ताकत हैं, और अगर ईरान भी इस तरफ को जाता है तो फिर वो आपका घेराव करेंगे। वहाँ इसका रूस का इसलिए नहीं किया गया था कि रूस कम्युनिस्ट था, एक वजह थी, लेकिन असल बात यह है कि रूस ने 1 अक्टूबर 1949 को एटमी धमाका कर दिया था, इस वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई थी। और दूसरी बड़ी गड़बड़ी ये हुई थी कि 1 अगस्त को धमाका हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को जो है ईरान में इनकलाब आ गया था, इस वजह से जो अमेरिका बहुत पसपा हुआ था। अब जो है अमेरिका ने नक्शा बनाया हुआ है और नक्शे के मुताबिक काम करेगा, लेकिन मसला ये है कि क्या हम अपना दिफा खुद कर सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।